हम लोग अब देखेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो आप लोगों के पास पीडीएफ आ चुकी है। आप देखिए उसमें एक्सरसाइज 3.4, इसमें यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपसे कहा गया है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइजेस 1 to 17। तो 1 से लेकर के 17 तक के क्वेश्चन में हमें इनवर्स फाइंड करना है। और कैसे फाइंड करना है? बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स हम लोग दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। दो तरीके कौन कौन से? तो याद रखो कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में दो मेथड्स थी, एक थी रो ऑपरेशन और दूसरी थी कॉलम ऑपरेशन। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर इनवर्स फाइंड करने के लिए भी रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों में से किसी भी एक के थ्रू इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इस फर्स्ट क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से इनवर्स कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको। ओके, पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, रो ऑपरेशन के थ्रू इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। ओके, और यहां पे हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा बाय यूजिंग सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हम कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं, रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन। यदि हम लोग यहां पर रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग इसमें लिखेंगे वी हैव A इज इक्वल्स टू आई ए। A इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? आई ए। ओके, और ध्यान रखें अगर हम लोग यहां पर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो फिर हम लोग यहां पे लिखेंगे A इज इक्वल्स टू ए आई। ध्यान क्या रखना है कि अगर मैं रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूं तो हम क्या लिखेंगे? A इज इक्वल्स टू आई ए, और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे? A इज इक्वल्स टू ए आई। अभी हम लोग राइट नाउ रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो यहां पे हम लोगों ने लिखा A इज इक्वल्स टू आई ए। इसमें हम लोग ये जो A मैट्रिक्स है इसकी जगह पर जो मैट्रिक्स आपको गिवन है वो पूरा नोट डाउन कर लेंगे। इसमें हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे ऑर्डर 2 का। क्यों ऑर्डर 2 का बनाएंगे? क्योंकि हमारे पास जो A मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 है, और ये जो A मैट्रिक्स है इसे हम लोग यहाँ पे एज इट इज रखेंगे। इसमें हम लोग A ही लिखेंगे, ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है वो नहीं लिख रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इस A की जगह पर पूरा मैट्रिक्स ले लिया, I की जगह पर पूरा मैट्रिक्स ले लिया, और ये A एज इट इज रखा। अब हमारा इसमें इंटेंशन क्या है? हमारा इंटेंशन ये है कि हम लोग इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दें। इस पूरे मैट्रिक्स को किसमें कन्वर्ट कर दें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दें। ओके, और यहां पर ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम लोग जब इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो साथ में ये भी कन्वर्ट होगा, और ये जो मैट्रिक्स बनकर आएगा इसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स मैट्रिक्स। ओके, और ये इनवर्स मैट्रिक्स A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इंटेंशन क्या है हमारा कि इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, ताकि यहां पर जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? A इनवर्स, यानी इनवर्स ऑफ A मैट्रिक्स।
ठीक है, कैसे कन्वर्ट होगा ये, तो इसके लिए हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे रो ऑपरेशन। ठीक, हम लोग इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ध्यान से देखना प्रोसेस कैसे वर्कआउट होगी। यहां पे इसमें हम लोग सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को वर्कआउट करेंगे। क्या ध्यान देना है, रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सबसे पहले किसको वर्कआउट करेंगे, फर्स्ट कॉलम को वर्कआउट करेंगे। ओके, फर्स्ट कॉलम को हमें सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में 1 देखना है कि 1 कहां आ रहा है। ये 1 हम सबसे पहले लेकर आएंगे। तो इस फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, तो हमारे इस मैट्रिक्स में भी फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट पोजीशन पे 1 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। अगर ये आ रहा है तब तो हमें इसके लिए कुछ भी एडिशनल एफर्ट्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा फोकस किस पर होगा, यहां पर इस जगह पर 0 लाने के लिए। तो अब हम लोग इस 2 की जगह पर 0 लेकर आएंगे, ये 0 लेकर आएंगे। ठीक है, अब ये 0 कैसे आएगा, तो यहां पे हम लोग एक दिमाग पर सेट करेंगे चीज, दैट इज कि अगर हमें 0 लाना है तो हम लोग इस ऑपरेशन को यूज करेंगे। दिस ऑपरेशन विल बी यूज्ड फॉर 0। इस ऑपरेशन की हेल्प से हम लोग 0 लेकर आएंगे, यहां पर 0 लेकर आएंगे। ठीक है, और ये यहां पे 0 लाना है तो मैं देखूंगा कि कौन सी रो है, सेकेंड रो, तो लिखेंगे R2 टेंड्स टू R2। ओके, अब इसके लिए मैं यहां पर इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, तो -2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, -2 R1। आप देखो इस ऑपरेशन को वर्कआउट करने पे यहां 0 आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली इसके कारण यहां पे भी चेंज आएगा, पूरे रो 2 में चेंज आएगा। इनमें क्या चेंज आएगा हमें इसकी परवाह नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करना है कि इस जगह पर 0 आना चाहिए। और ये 0 हम कैसे लाएंगे, तो हम लोग इसको 0 लाने के लिए इस 1 की हेल्प लेंगे। ठीक है, 1 की हेल्प लेंगे। तो यहां पे हमने ऑपरेशन क्या लिखा, R2 टेंड्स टू R2 -2 टाइम्स ऑफ R1। तो अब यहां पे इसके कारण रिजल्ट क्या आएगा, देखिए सेकेंड रो में चेंज आएगा। किसमें चेंज आएगा, सेकेंड रो में चेंज आएगा। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट्स एज इट इज लेंगे। अब सेकेंड रो में चेंज आएगा, ये क्या आएगा, R2 -2 टाइम्स ऑफ R1। तो ये आएगा, इसमें मैं -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा। तो -2 + 2 0, इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 + 3 5। ध्यान से देखिए कैसे किया, फिर से देखना। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, -2 + 3 5। ठीक है, फिर यहां पर आएंगे -2 + 0। ठीक है, यहां पर -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 + 1 1। ये इस प्रकार से सॉल्व होकर वैल्यू आएगी। आप वापस इसकी प्रैक्टिस करके देखो ये वैल्यूज आई कैसे। तो मैंने यहां पर क्या किया, इस पूरे में यहां पर 1 को मल्टीप्लाई किया है -2 से और उसमें 2 ऐड किया। ऑपरेशन देखो ये लिखा है R2 -2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 - 2 दैट विल गिव यू 0। फिर हमने इसके लिए वर्कआउट, तो मैंने इस -1 को कितने से मल्टीप्लाई किया, -2 से, और उसको 3 से ऐड कर दिया, 3 से ऐड कर दिया, दैट विल गिव यू 3 + 2। इन द सेम मैनर यहां पे वर्कआउट किया, -2 से 1 को मल्टीप्लाई किया एंड 0, यहां पर 0।
दिस विल गिव यू 0 -2, तो आंसर आ गया -2। फिर नेक्स्ट वन कैसे वर्कआउट हुआ, -2 इंटू 0 एंड 1 प्लस कर दिया, तो 1 माइनस दिस, तो दैट विल गिव यू 1। तो ये एलिमेंट्स आ गए। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, तो अब देखो आपका फर्स्ट कॉलम पूरा वर्कआउट हो चुका है। आपको फर्स्ट कॉलम में चाहिए था 1 0, यहां पर 1 0 आ चुका है। तो अब हम फोकस किस पर करेंगे, सेकंड कॉलम। जब पूरा फर्स्ट कॉलम वर्कआउट हो जाएगा तो फिर हम किस पर फोकस करेंगे, सेकंड कॉलम पर फोकस करेंगे। ठीक है, अब सेकंड कॉलम में भी हमारा पहला फोकस होगा इस 1 को लाने पे। हमारी पहली प्रायोरिटी किस पर होगी, इस 1 को लाने के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखें कि पहली बात कॉलम वाइज चल रहे हैं। पहले फर्स्ट कॉलम पूरा सॉल्व किया, उसके बाद अब सेकंड कॉलम पर आ रहे हैं, और उस पे भी क्या ध्यान देना है कि सेकंड कॉलम में भी 0 पर फोकस नहीं कर रहे हैं। पहले फोकस किस पे करेंगे, 1 पर फोकस करेंगे। 1 कहां है, सेकंड रो में है। ठीक है, तो मुझे यहां पर 1 लाना है। इस 5 की जगह पर क्या लाना है, 1 लाना है। इसके लिए 1 लाने के लिए ऑपरेशन क्या यूज करेंगे, तो हम लोग यहां पे ऑपरेशन यूज करेंगे ri टेंड्स टू k टाइम्स ऑफ ri, ये वाला ऑपरेशन यूज करेंगे। दिस ऑपरेशन विल बी यूज्ड फॉर 1 लाने के लिए इस ऑपरेशन को यूज करेंगे, और 0 लाने के लिए ऊपर वाले ऑपरेशन को यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखें कि इस रो 2 में हमें यहां पर 1 चाहिए, तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं, इस रो को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि यहां 1 आ जाएगा। तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगेन रिजल्टेंट मैट्रिक्स हम लोग ऑब्टेन करेंगे। देखिए फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ऑपरेशन किस पर है, सेकंड रो पर है। तो फर्स्ट रो इंटैक्ट रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड रो में हम लोग सभी एलिमेंट को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1। नेक्स्ट -2 इंटू 1/5 करेंगे, -2/5। 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/5। तो ये हमारे पास यहां तक आ चुका। अब आप देखो सेकंड कॉलम में हमें क्या चाहिए, अब 0। तो हम लोग अब यहां पर 0 लाएंगे। ठीक है, ये 0 कैसे आएगा, तो हम लोग इसी कॉलम के अंदर जो 1 लाए थे उसकी हेल्प लेंगे। ध्यान रखें इस वाले 1 की हेल्प नहीं लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, इस 1 की हेल्प लेंगे। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, क्योंकि आप यहां पर रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आप यहां पे सिर्फ रो ऑपरेशन ही यूज कर सकते हो, कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते हो। इफ यू हैव डिसाइडेड दैट आई हैव टू गो विद द रो ऑपरेशन, देन यू हैव टू यूज रो ऑपरेशन इन द एंटायर सॉल्यूशन। आप इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर कहीं भी कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए यहां पर अगर आपको 0 लाना है तो आपको इस रो की हेल्प से 0 लाना होगा। ठीक, कैसे आएगा, तो हम इन दोनों को ऐड कर दें तो यहां 0 आ जाएगा। 0 कहां चाहिए, रो 1 में। ठीक, तो ऑपरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2। देखो यहां पर रो 1 पे रिजल्ट चाहिए तो यहां क्या लिखा, रो 1 टेंड्स टू, पहले क्या आएगा, रो 1 अकॉर्डिंग टू द रूल प्लस R2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अब हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। देखिए यहां पर 1 प्लस 0 1,
-1 + 1 0, 1 -2/5, 1 -2/5 करेंगे तो क्या आएगा 3/5, सॉल्व कर लिया, दैट विल गिव यू 3/5, 0 + 1/5, दैट विल गिव यू 1/5। अब सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं आएगा, वो पूरा एज इट इज रहेगा, तो दैट इज 0 1, देन -2/5 एंड 1/5। तो ये हमारे पास इस प्रकार से आ चुका। हम लोग इस मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या आ चुका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स विल बी नोन एज ए इनवर्स। क्यों बोलेंगे हम इसको ए इनवर्स? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए इनवर्स मैट्रिक्स को जब मैं ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहां पर ए मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है जिससे मैं ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। इट मींस कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास ऑब्टेन हुआ है, ये कैसा मैट्रिक्स है, ए इनवर्स है। ठीक है, तो हम लोग यहां से इसको कंक्लूड करेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 3/5 -2/5 1/5 1/5, this will be the answer। ठीक है, अब मैं इसी में ऐसा भी कर सकता हूं कि सभी में आप देखो अपॉन में 5 आ रहा है, सारे एलिमेंट्स में, तो मैं ये 1/5 कॉमन ले सकता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/5, कॉमन ले लिया, सभी में से कॉमन ले लेंगे तो 3 -2 1 1, दिस विल बी द आंसर। तो आप आंसर ऐसा भी रख सकते हैं और आप आंसर को थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। तो अभी हम लोगों ने रो ऑपरेशन वर्कआउट कर लिया है, इस क्वेश्चन को रो ऑपरेशन से सॉल्व कर चुके हैं, इसको कंप्लीट करें। अब हम लोग यहां पर इसी सेम क्वेश्चन को कॉलम ऑपरेशन से वर्कआउट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो यहां पे आएगा वी हैव ए इज इक्वल्स टू आई, ए लेंगे या ए आई लेंगे, क्या लेंगे, ए आई। क्या ध्यान रखना है कि कॉलम ऑपरेशन के अंदर हम लोग क्या लेंगे, ए इज इक्वल्स टू ए आई। रो ऑपरेशन के अंदर हमने क्या लिया था, आई ए। ठीक है, इसमें भी हम लोग इस ए की जगह पर पूरा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो ले लेंगे, दैट इज 1 2 -1 3, ये ए एज इट इज रहेगा और यहां पर आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन दिस मैटर। अगेन हम लोग इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो 1 0 0 1 ये ऑब्टेन करने के लिए हम एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, अगेन क्या ध्यान रखेंगे, तो कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट रो को वर्कआउट करेंगे। याद करो, रो ऑपरेशन में हमने सबसे पहले क्या किया था, फर्स्ट कॉलम को वर्कआउट किया था। ठीक है, अब हम लोग यहां पर क्या वर्कआउट कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो को पहले वर्कआउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द फर्स्ट रो, और इसके अंदर यहां पर हम लोग सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, 1 को या 0 को। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, 1 की। तो यहां पे हम लोग अब इसमें 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, तो यहां देखो कि यहां पर क्या आ रहा है, 1 है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास 1 है, तो अब हमें इसके लिए कोई एफर्ट्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग इसमें 0 लाएंगे। देखो यहां 0 चाहिए, अब ये जो 0 आएगा ये इस 1 के हेल्प से आएगा। अभी हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, फर्स्ट रो को के अंदर 0 ला रहे हैं, तो ये 0 लाने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, इस 1 की हेल्प लेंगे। फिर कह रहा हूं इस 0 को लाने के लिए इस 1 की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो 0 लाना है, इसके लिए मैं इस 1 की हेल्प लूंगा। ठीक,
अब मैं इसके लिए ऑपरेशन क्या लिखूंगा, तो C2 टेंड्स टू C2, क्यों, क्योंकि हमें C2 पे रिजल्ट चाहिए, C2 टेंड्स टू C2 प्लस C1, बिल्कुल ठीक। तो यहां पर इस ऑपरेशन से हमें यहां पर 0 मिल जाएगा। तो अब ये ऑपरेशन यहां पे अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं क्या आएगा। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा 1 2, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहां पर भी फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ क्या चेंज होगा, तो सेकंड कॉलम चेंज होगा। तो यहां भी सेकंड कॉलम चेंज होगा, यहां भी सेकंड कॉलम में चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा, तो दिस प्लस दिस, तो 1 एंड -1 को ऐड करेंगे 0, 2 प्लस 3 करेंगे 5। इसी प्रकार यहां पर सॉल्व करेंगे 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1। ओके, तो क्या ध्यान रखना है, सेकंड कॉलम में चेंज आएगा, दोनों मैट्रिक्स के अंदर सेकंड कॉलम में चेंज आएगा। फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप देखो कि आपका फर्स्ट रो पूरा वर्कआउट हो चुका। तो अब हम लोग सेकंड रो को वर्कआउट करेंगे, रो 2 वर्कआउट करेंगे। रो 2 में भी पहले हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, इस 1 को लाने के लिए। तो पहली प्रायोरिटी इस 1 की है, यानी यहां पर 1 लाएंगे। ये 1 कैसे आएगा, तो हम लोग अगेन यहां पर ऑपरेशन वैसे ही वर्कआउट करेंगे, सेम। क्या ध्यान रखना है कि Ci टेंड्स टू K टाइम्स ऑफ Ci, ये यूज करेंगे फॉर 1, एंड Ci टेंड्स टू Ci प्लस K टाइम्स ऑफ Cj, ये यूज करेंगे फॉर 0। ओके, तो अब हम लोग यहां पर इस वाले ऑपरेशन से हम लोग यहां पे 1 लेकर आएंगे। तो क्या लिखेंगे, C2, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, टेंड्स टू 1/5 C2। अगेन दोनों मैट्रिक्स में जो फर्स्ट कॉलम है ये अनचेंज रहेगा। तो मैं पहले ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स लिख रहा हूं, नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये अनचेंज है। ओके, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 0 इंटू 1/5 0, 5 इंटू 1/5 1, 1 इंटू 1/5 तो ये आ जाएगा 1/5। अगेन 1 इंटू 1/5, दिस विल ऑल्सो गिव यू 1/5। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमने यहां पर सेकेंड रो के अंदर 1 लिखा है। तो अब क्या लाना है, 0। ये 0 लाने के लिए मैं इस 1 की हेल्प लूंगा। यहां ध्यान दें, इस 0 को लाने के लिए मैं इस 1 की हेल्प लूंगा। तो यहां भी मैं इस 0, यहां पे 0 लाने के लिए इस 1 की हेल्प लूंगा। ठीक है, तो इसके लिए ऑपरेशन क्या लिखेंगे, C1 टेंड्स टू C1। ओके, अब मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं, तो हम लोग इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड कर देंगे। -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा इस प्लेस पर। ठीक है, तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, तो देखिए रिजल्ट जो है वो C1 पे आएगा। इसका मतलब है सेकंड कॉलम अब की बार अनचेंज रहेगा। तो मैं सबसे पहले सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स ले रहा हूं, 0 1 ये एज इट इज, यहां पर 1/5 1/5 ये एज इट इज। ओके, अब फर्स्ट कॉलम के अंदर चेंज लाएंगे। देखिए फर्स्ट कॉलम में कैसे आएगा, तो ये लिखा हुआ है C1 इंटू C1 -2C2। तो C2 यानी दिस वन C2, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 से। ओके, तो यहां पर ये क्या आएगा, -2 से मैं मल्टीप्लाई किसको करूंगा, 0 को, और फिर इसमें 1 प्लस कर देंगे।
तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1। ठीक, अब देखो इसके लिए वर्कआउट करेंगे। तो इसके लिए कैसे वर्कआउट होगा, मैं इस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से। ध्यान रखिए C2 कॉलम 2, ये वाली कॉलम यूज करेंगे। तो -2 से इस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा और फिर उसमें 2 ऐड कर दूंगा। तो ये आ जाएगा 2 - 2, दैट विल गिव यू 0। अब यहां पर हम लोग इसमें देखेंगे, इस सेकेंड मैट्रिक्स के अंदर भी फर्स्ट कॉलम के अंदर वर्किंग करेंगे। तो कैसे वर्किंग होगी, तो मैं पहले इस C2 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, -2 इंटू 1/5 और फिर इसमें 1 आ जाएगा, ये 1। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस विल गिव यू 1 माइनस 2/5। इसको सॉल्व कर लें, दैट विल गिव यू 3/5। ऐसे ही अब लास्ट होगा, तो इसमें भी -2 इंटू 1/5 होगा और ये 0 ऐड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 0 माइनस 2/5। 0 माइनस 2/5 को सॉल्व करेंगे, दैट विल गिव यू -2/5। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व हो गया। अब यहां पर इसमें ये तो आपका क्या आ चुका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये A है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, A इनवर्स। तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल्स टू 3/5 माइनस 2/5 इन फर्स्ट कॉलम, 1/5 इन सेकेंड कॉलम। अगेन हम लोग चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, सभी में से 1/5 कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 3 - 2 इन फर्स्ट कॉलम, 1 इन सेकेंड कॉलम। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, इसमें ये जो वर्किंग है, ये रफ पार्ट की वर्किंग है, तो ये मैं यहां से हटा रहा हूं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, इसको नोट करें। एंड नाउ लिसन, आप एक्सरसाइज 3.4 अब पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। पहले आप इस पूरी एक्सरसाइज को सिर्फ रो ऑपरेशन वर्कआउट करके सॉल्व करें, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज को वापस सॉल्व करेंगे कॉलम ऑपरेशन वर्कआउट करके। ओके, तो हम लोग इन पूरी एक्सरसाइज को 2 बार सॉल्व करेंगे, पहली बार रो ऑपरेशन के थ्रू और दूसरी बार कॉलम ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है, तो कॉलम ऑपरेशन की प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में फ्रीक्वेंटली जब इसका क्वेश्चन आता है तो उसमें वो कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। तो हम लोग दोनों से प्रैक्टिस करें, रो ऑपरेशन से भी और कॉलम ऑपरेशन से भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें।